लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट होती है। 3 पार्ट कौन से? सीकम, कोलोन और रेक्टम। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इलियोसीकम जंक्शन, इलियोसीकम जंक्शन, देखिए कहां है ये जंक्शन? गार्डेड बाय इलियोसीकम वॉल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फेशियल मैटर। यहां पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम दोनों जहां पर आकर जुड़ते हैं, जहां पर दोनों मिलते हैं, उसे कहेंगे इलियोसीकम जंक्शन। और इस जंक्शन को कवर करेगा इलियोसीकम वॉल्व। इस वॉल्व जो है, एक वॉल्व जो है, इसको कवर करेगा। इसके बाद आता है कोलोन। कोलोन जो है, कौन कौन कितने प्रकार के हो गए बताए थे आपको? कोलोन 4 टाइप बताए थे। कौन सा? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड। 4 कोलोन बताए थे आपको, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। तो हो गया वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आप देखिए, ये एक छोटी सी आउटग्रोथ आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। और इसका नाम भी दे दिया वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, मतलब एक कीड़े जैसी स्ट्रक्चर, एक अर्थवर्म जैसी स्ट्रक्चर, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक्चुअली ह्यूमंस में जैसे हमारे जो विजडम टीथ हैं, वो क्या होते हैं? बोलिए, विजडम टीथ क्या होते हैं? वेस्टिजियल होते हैं हमारी बॉडी में। उसी टाइप से ये जो अपेंडिक्स है, वो भी हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल पार्ट होता है। एक्चुअली एनिमल्स में इसका यूज होता है। जो एनिमल्स लीव्स वगैरह को खाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है, या ये कहें कि सेल्यूलोज का डाइजेशन अपेंडिक्स करता है। तो हम लोग लीफ वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज होता नहीं है। अब सेल्यूलोज के डाइजेशन की नीड नहीं होती है। कई बार कुछ बच्चों में, कुछ एडल्ट्स में ये अपेंडिक्स जो है, इसकी साइज इंक्रीज होने लग जाती है ऑटोमेटिक। तो ये एब्डोमेन कैविटी को टच करेगा। अब एब्डोमेन कैविटी को टच करेगा तो बहुत तेज पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, डॉक्टर उसको एक कट लगा के इस अपेंडिक्स को काट देते हैं, क्योंकि इस अपेंडिक्स का कोई यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। सीकम, सीकम जो होता है वो स्मॉल, बहुत छोटा होता है। सीकम का पार्ट जो होता है, इसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम, सबसे कम पार्ट जो होता है वो होता है सीकम का। सीकम एक ब्लाइंड स्टेट है, एक मतलब हम जैसे अंधेरा, ब्लाइंड बिल्कुल है ना, वैसा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उस टाइप वाली स्ट्रक्चर है। उसमें बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मोर देन 10 टाइम आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में मोर देन 10 टाइम आ चुका है क्वेश्चन। थोड़ा सा आप इस पे फोकस कीजिए, इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। आपका आंसर आना चाहिए सीकम। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर सीकम में कौन से सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, ग्राम पॉजिटिव। कौन सा? ग्राम पॉजिटिव। कौन सा याद रहेगा आपको? ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। इसके अलावा और कुछ के नाम तो आप बताइए, नाम तो बता ही नहीं रहे आप, जैसे इकोलाई हो गया। हाँ, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें पाए जाते हैं।
अब इसका यूज क्या है? यूज क्या है? एक्चुअली आपने एक ऐड देखा होगा शिल्पा शेट्टी का। हाँ, वो ये कहती है कि आप जो है हमारी बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए। तो अच्छे बैक्टीरिया होने से क्या मतलब है? अच्छे बैक्टीरिया होने से मतलब ये है कि वो विटामिन B1, B2 इनका सिंथेसिस करते हैं, बायोटीन इनका सिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? हमारी बॉडी में या सीकम में। ठीक है, तो सीकम में बैक्टीरिया पाया जाना हमारे लिए अच्छा होता है। और प्रोबायोटिक्स वगैरह कई प्रकार की इस प्रकार की जो ड्रिंक वगैरह आती हैं, मेडिसिन वगैरह आती हैं, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंप्रूव करती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सीकम स्मॉल ब्लाइंड शेक विच होस्ट सम बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अब बात करते हैं कोलोन की। कोलोन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉट फ्रॉम 3 ribbon like band called thynicoli. Very good. Pouch like structure in lumen of colon is called haustra. अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसको कहेंगे असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, और यहां पर सिग्मोइड कोलोन। सर ये बता चुके हैं आप, ये बार बार क्यों बता रहे हैं, है ना? तो आप देखिए मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। ओह माय गॉड। ओके, आप देखिए ये जो आपको जो बीच में जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये येलो येलो आप दिख रहे हैं, आप ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। जैसे आपने ये आपकी इंटेंसाइन होगी, यानी ये आपका कोलोन हो गया। इस कोलोन में 1, 2 और 3 रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कितनी? 3 रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये 3। इनको बोलते हैं थिनिकोलाई। क्या बोलते हैं? थिनिकोलाई। देखिए आप कहां है भाई? लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉट फ्रॉम 3 रिबन लाइक बैंड कॉल्ड थिनिकोलाई। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन ल्यूमन ऑफ कोलोन इज कॉल्ड हास्ट्रा। देखिए आप, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही ना ऐसे, ये इसे कहते हैं, ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहेंगे? हास्ट्रा। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। और लास्ट में आता है रेक्टम, जहां पर फेसेस वगैरह इकट्ठे होते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल में जो सबसे जो एनस है, सबसे नीचे एनस ही होती है ना, तो एनस में 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। कितने स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं? 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। जो छोटे बच्चों में दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं। जो छोटा बच्चा था ना, होता है ना, वो एक आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, छोटी बच्ची हो क्या। हाँ, तो यहां पर आप देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, तो उसमें ये दोनों जो होते हैं, इनर और आउटर, ये दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। तभी वो किसी की गोद में लेते हो, आप प्यार से खिलाते हो और वो, लेकिन हम में ऐसा नहीं होता है। मतलब जो एडल्ट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार कंडीशन चेंज भी हो जाती है गुरु। हाँ, कई बार क्या होता है कि लूज मोशंस वगैरह होते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, तो उस समय आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कितना भी कंट्रोल करो निकल ही जाती है। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम जो वो टेक्निकल चीज वो ये है कि जो इनर जो है स्फिंक्टर, वो क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री रहेगा, और आउटर जो रहेगा वो वॉलेंट्री रहेगा। क्लियर है? अब आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। अच्छा, आप इसको याद कैसे करोगे, मेमोराइज कैसे करोगे? आपका कौन कौन हो गया? सीकम, कोलोन और रेक्टम। कैसे याद करेंगे? हमारे राजस्थान में जो होता है
अंकल को क्या बोलते हैं? काका। क्या बोलते हैं? काका। फिर राजस्थानी लैंग्वेज में अंकल को, चाचा जो होता है चाचा, उसको क्या बोलते हैं? काका। महाराष्ट्र में तो भाऊ बोलते हैं, भाऊ है। लेकिन यहां पर आप क्या बोलेंगे बताइए? काका, है ना। तो काका याद रहेगा ना। तो आपसे पूछा जाता है कि ये कौन है, कि ये मेरे अंकल हैं, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे राजस्थान में बोलते हैं ये कौन है, तो अरे काको रे, काको रे, मतलब ये मेरा काका है। ठीक है, काको रे या काका रे, काको रे। ओके, तो देखिए आप ध्यान से, यहां पर सीए, सीए ले लो आप, इसका फर्स्ट का सीए, का ऊपर को, काको और रे। ये कौन है आपका? ये मेरा अंकल है, काको रे। ठीक है। अब दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं उनको काको वगैरह समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान बच्चों को समझ में आ रहा भाई काको रे क्या मतलब होता है, लेकिन दूसरे स्टेट वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो आप सिंपल सा याद कर लेना, सी सी आर, सीकम, कोलोन और ट्रैक्टम। ठीक है, या आप ऐसा याद कीजिए, काकोर, काकोर वर्ड याद कर लीजिए। कैसे भी हो आपको याद करना है सिंपली। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, काकोरे या फिर आप सीसीआर आप याद कीजिए, लेकिन आपको मेमोराइज जरूर करना है। मैक्सिमम जो डाइजेशन होगा फूड का वो होगा ड्यूडेनम में। मैक्सिमम जो है डाइजेशन हो गया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में, और जो डाइजेशन कंप्लीट होगा जेजुनम में। क्लियर है, मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा? ड्यूडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जेजुनम में। और डाइजेशन कंप्लीट कहां होगा? जेजुनम। क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देखिए, ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में कहां पाए जाते हैं? 2022 का क्वेश्चन है। आप देखिए कहां पाए जाएंगे? ऑरल लाइनिंग, टंग सरफेस पे पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। अपेंडिक्स में पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। रेक्टम में पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। ड्यूडेनम में पाए जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में? नहीं पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? सीकम में। आंख बंद करके आप सीकम आंसर करके आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से मिलकर बनी है। कितनी लेयर से? 4 लेयर से। क्या नाम है? आउटर टू इनर, बाहर से हम अंदर की ओर चल रहे हैं। कहां से? बाहर से हम अंदर की ओर चल रहे हैं। सबसे आउटर जो रहेगी वो रहेगी सिरोसा। क्या नाम है? सिरोसा। क्या नाम है? सिरोसा। अंदर वाली जो रहेगी, सिरोसा से जस्ट अंदर वाली रहेगी, उसे कहते हैं मसल्स लेयर या मस्कुलर लेयर। मसल्स लेयर भी वही बात है, मस्कुलर लेयर भी वही बात है। ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है मसल्स लेयर, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, है ना, याद रहेगी। देन उसके अंदर आप जाएंगे तो क्या रहेगा? सब म्यूकोसा। क्या रहेगा? सब म्यूकोसा। फिर आप उसके अंदर जाओगे तो क्या रहेगा? म्यूकोसा। लेकिन आप सबसे अंदर जब जाएंगे तो ये खाली स्पेस है, इसे कहा जाता है ल्यूमन। अरे लेमन मत कर देना इसको, लेमन नहीं करना। ल्यूमन का मतलब होता है खाली स्पेस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो रवि सर बोल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, है ना। ल्यूमन का मतलब होता है खाली स्पेस, तो ये खाली स्पेस है। क्लियर है? सबसे आउटर क्या हो गया? सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलर लेयर, इसको मस्कुलरिस भी बोलते हैं, हाँ, या मसल्स लेयर भी बोलते हैं, भाव एक ही है ना। सब म्यूकोसा और उसके बाद में म्यूकोसा, और अंदर खाली स्पेस है। तो आउटर टू इनर आप कैसे क्या रहेगा? सिरोसा, उसके बाद मसल्स लेयर, उसके बाद में सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद में म्यूकोसा और अंदर खाली स्पेस है। अब आप देखिए सबसे आउटर सिरोसा, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये सबसे आउटर मोस्ट देख रहे हैं आप, इसका आपने एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन आपने काटा तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। सबसे आउटर मोस्ट जो है सिरोसा, ये 2 लेयर से मिलकर बनती है। कितनी लेयर से मिलकर बनती है? 2 लेयर से। फर्स्ट लेयर जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर जो इसकी है, उसको कहेंगे
मिजोथीलियम। क्या कहेंगे? मिजोथीलियम। क्या कहेंगे? मिजोथीलियम। और इनर लेयर रहेगी वो विसरल पेरिटोनियम। ये आउटर मोस्ट लेयर है मिजोथीलियम, और इसके जस्ट अंदर वाली ये विसरल पेरिटोनियम। देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये वाली रहेगी मिजोथीलियम, और ये वाली अंदर वाली, आप अंदर इसके अंदर ये वाली लेयर जो रहेगी, ये क्या रहेगी? विसरल पेरिटोनियम। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ऐसी ही स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन इसोफेगस के केस के अंदर ये जो आउटर जो लेयर है मिजोथीलियम, ये प्रेजेंट ही नहीं रहेगी। किसमें? इसोफेगस में। इसोफेगस में ये प्रेजेंट ही नहीं रहेगी। ये आप देखिए, बट इन इसोफेगस एक्सेप्शन है ये इसोफेगस का, और ये पूछा जाता है। जो एक्सेप्शंस होते हैं, चाहे केमिस्ट्री ले लो चाहे आप बायोलॉजी ले लो, वो ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो मिजोथीलियम जो है एब्सेंट होती है, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन नहीं करती है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसोफेगस में कोई सिक्रेशन होता है? नहीं होता है भाई। इसोफेगस की वॉल से कोई सिक्रेशन होता है? उसमें कोई ग्लैंड्स होती हैं या कोई कुछ निकलता है उससे? कुछ भी नहीं निकलता है। तो यहां पर मिजोथीलियम एब्सेंट होती है। कहां पर? इसोफेगस में। इसमें केवल अंदर वाली लेयर प्रेजेंट होती है, और इसकी विसरल पेरिटोनियम की जगह उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एडवांटिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एडवांटिया। अरे इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एडवांटिया। ये पूछा जाता है, ट्यूनिका एडवांटिया। और ये किससे बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्लियर है? सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सिरोसा कहलाती है। ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर मिजोथीलियम और अंदर वाली पेरिटोनियम। ठीक है। इन इसोफेगस एक्सेप्शन क्या है? मिजोथीलियम एब्सेंट रहेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन नहीं रहेगा। अंदर वाली जो लेयर है, मतलब एक ही जो सिंगल लेयर है इसोफेगस में, उसको बोलेंगे ट्यूनिका एडवांटिया, और ये बनी होगी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होगी? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। नेक्स्ट, सेकंड, क्या नाम है? मसल्स लेयर। इसे ही मसल्स लेयर कहा जाता है, इसे ही मस्कुलरिस कहा जाता है। ये दो जो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो सर्कुलर इनर और लॉन्गिट्यूडनल आउटर। ये देखो, सर्कुलर जो होती है वो अंदर की तरफ, सर्कुलर कहां है? अंदर, और आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल। ये निशान गलत लगा रखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये जो है ये अंदर वाला जो हिस्सा है, अरे ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, मैं यहां से निशान करता हूं ना, आपको दिखा रहा हूं। और ये ले लो। क्लियर है? तो ये इसके नजदीक वाला जो पोर्शन है वो इनर वाला हो गया, और ये आउटर वाला हो गया। तो इनर वाला जो है उसे कहेंगे सर्कुलर, ये सर्कुलर मसल्स से बना हुआ है, और बाहर वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बना हुआ है। क्लियर है? देखिए ध्यान से, मेड अप बाय सर्कुलर इनर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑफ स्मूथ मसल। याद रहेगा, स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है। अब थिकेस्ट लेयर, जो मसल्स लेयर है उसकी सबसे थिकेस्ट लेयर कहां पाई जाएगी? स्टोमक में। क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पाया जाता है। अच्छा, स्टोमक के कौन से पार्ट में, अब आपसे पार्ट भी पूछ लिया जाए, कौन सा पार्ट सबसे थिकेस्ट होगा? पायरोलिक पार्ट, क्योंकि उसमें जो है टेम्पररी फोर्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। थिनेस्ट लेयर रेक्टम, इसमें मिनिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पाया जाता है रेक्टम में। यहां पर मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम। थिकेस्ट स्टोमक, थिनेस्ट रेक्टम, थिकेस्ट स्टोमक मोटी लेयर, थिनेस्ट पतली लेयर। मैक्सिमम, ये इसकी लेयर की वजह से ही यहां मैक्सिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पाया जाता है। यहां ये पतली लेयर है, इसी वजह से मिनिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सब म्यूकोसा। आप देखिए कहां दिख रहा है आपको सब म्यूकोसा? ये वाला
ये पिंक वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनकी लेयर होती है किसके साथ? उसमें ब्लड भी होता है, उसमें लिम्फ वेसल्स भी होती हैं और उसमें नर्व्स भी होती हैं। क्या क्या होती हैं उसमें? ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। इन ड्यूडोनम, ड्यूडोनम में ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूडोनम में जो ये ग्लैंड्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? सब म्यूकोसा। सर ये आप कैसे प्रूव करोगे? आप देखिए, देखिए ब्रूनर ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडोनम। कहां प्रेजेंट है? अरे बोलो जल्दी से। सब म्यूकोसा। ये देखा आपने। पैनिथ सेल, ठीक है ये हो गया ना एक ही बहुत है। हाँ, बार बार कहा जाओगे। हो गया। तो ड्यूडोनम में ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा। ब्रूनर ग्लैंड्स, अरे ब्रूनर ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा। हो गया। म्यूकोसा, ये जो येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको, व्हाइट से पहले वाला, व्हाइट से पहले वाला देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाएगा? म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है इनरमोस्ट लेयर है और इसमें सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, मतलब जो सिक्रेशन करने वाली और एब्जॉर्ब करने वाली सेल्स में प्रेजेंट है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टोमक। म्यूकोसा जो है स्टोमक की जो ग्लैंड्स हैं उनको बनाती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनको बनाती हैं, और इसके अलावा क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, उसको कहेंगे क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन। जो म्यूकोसा है वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सीक्रेशन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, तो उनको फॉर्म करेगी, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करेंगी ना जो ग्लैंड्स, अर्जेंटोफिल सेल्स या जो आपकी क्या वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल जो सीक्रेट करेंगी ना, इनकी बात कर रहे हैं। एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन एंड क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। जो लिबरकुहन है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है, उनको भी जो अरे माइक्रोविलाइज के बेस में प्रेजेंट होती है ना क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, उसको कौन बनाती है? म्यूकोसा। मैक्सिमम विलाई आर फाउंड इन जेजुनम। मैक्सिमम विलाई जो है जेजुनम में पाई जाती है, इसीलिए जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किसमें होता है? जेजुनम में। क्यों होता है? क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर में क्या पाई जाती है? विलाइज पाई जाती है, माइक्रोविलाइज। और अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उन पर जो है ब्रश ऑर्डर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये विलाइज जो होती हैं वो जेजुनम में पाई जाती है, इसी वजह से जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस इज फाउंड इन बेस ऑफ विलाई, द स्पेस इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये जो यहां पर विलाइज के पास में छोटे छोटे क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। नेक्स्ट, स्पॉटलाइट 5। लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की कौन सी है? लीवर। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो भी इसका आंसर आएगा लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड आ गया, केवल लार्जेस्ट ग्लैंड वर्ड आ गया तो भी आपको लीवर करना है, और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसका सिक्रेशन डक्ट में बहता है, लीवर। क्लियर हो गया? कुफुर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। लीवर में कुफुर सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं? वो कुफुर सेल्स क्या काम करती हैं? बोलो जल्दी से। फैगोसाइटिक नेचर होती हैं, बैक्टीरियाज वगैरह किल करने का काम करती हैं। अब बात करते हैं लीवर। किसकी बात करते हैं? लीवर। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और एंडोडर्मल ओरिजिन है। मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट्री कैनाल की कोई भी ग्लैंड हो या एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से लेके नीचे तक क्या आएगा? एंडोडर्मल ओरिजिन। क्या आएगा? एंडोडर्मल ओरिजिन। हार्ड पैलेट को छोड़ दीजिए, नीचे रेक्टम या एनाल जो है एनएस कैनाल को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, एनएस कैनाल को छोड़ दिया आपने, और ऊपर आपने क्या छोड़ दिया? हार्ड पैलेट को आपने छोड़ दिया। बीच में सारा जो रहेगा वो पूरा कंप्लीट क्या किसमें कंसीडर किया जाएगा? एंडोडर्मल ओरिजिन।
लिवर को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। देखिए लिवर देख रहे हैं आप, ये लिवर, ये लिवर, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में, एक छोटा एक बड़ा। अटैच विथ फोल्कीफॉर्म लिगामेंट। एक्चुअली लिवर जो है, ये दोनों पार्ट जो अलग अलग हैं, ये दोनों एक लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, उसका नाम है फोल्कीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम है? फोल्कीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम है? फोल्कीफॉर्म लिगामेंट। और गॉल ब्लेडर प्रेजेंट अंडर राइट लॉब। जो गॉल ब्लेडर है वो कहां प्रेजेंट रहेगा? राइट लॉब के जस्ट नीचे। देख रहे हैं आप, ये सिस्टिक डक्ट कलेक्ट बाइल जूस फ्रॉम लिवर। जो सिस्टिक डक्ट होती है वो बाइल जूस को कनेक्ट, ओ वेरी गुड, सिस्टिक डक्ट कलेक्ट बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लेडर। यहां नजर नहीं आएगी, यहां देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये गॉल ब्लेडर है। क्या है ये? गॉल ब्लेडर। और ये डक्ट देख रहे हैं, ये डक्ट, ये ग्रीन वाली, ये वाली, ये वाली, ये यहां से यहां तक, ये डक्ट, इस डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक एक लाइन को आपको समझना है। इन्होंने ये बोला कि सिस्टिक डक्ट जो है कलेक्ट बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लेडर। नेक्स्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट, बताइए कॉमन हिपेटिक डक्ट कौन सी है? ये वाली, देख रहे हैं आप, ये राइट लॉब और लेफ्ट लॉब दोनों से पेन, जो आपका जो लिवर का जो बाइल जूस है उसको कलेक्ट करेगी, एडिशनल जो बच गया उसको कहां भेज देगी? गॉल ब्लेडर में। और सिस्टिक डक्ट भी आके खुलेगी इस डक्ट में। इसका नाम है कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या नाम है? कॉमन हिपेटिक। ये राइट हिपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट, ये दोनों मिलकर एक कॉमन हो गई, क्या बोलते हैं इसको? हिपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट भी अपना सिस्टिक डक्ट, देखो ये गॉल ब्लेडर हो गया, ये सिस्टिक डक्ट, ये इससे कनेक्ट है,